हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी एजुकेशन क्लासेस। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th के अकाउंट से पहला चैप्टर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, स्टार्टिंग कर रही हूँ। जो चैप्टर्स का नाम है लेखा शास्त्र, जिसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं, क्लास 12th का। ठीक है, पहला चैप्टर उसमें आपको आता है गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। आज हम इनका यानी जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका अर्थ क्या होता है, उनके अर्थ के बारे में जानेंगे। आज उनके उद्देश्य के बारे में जानेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि गैर लाभकारी संगठन के अर्थ क्या होते हैं, उनके उद्देश्य क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, 3 पॉइंट को हम समझेंगे और कल जाकर के फिर इस नेक्स्ट चैप्टर को फिर हम कल आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज देखेंगे कि गैर लाभकारी संगठन के अर्थ क्या होते हैं। चलिए, अर्थ, इनका अर्थ होता है वैसी संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ न कमाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो। मतलब कि वैसी संस्था जिनका जो मेन उद्देश्य है ना वो लाभ कमाना नहीं होता है, उसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य या समाज को सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है। वैसी संस्थाओं को हम क्या बोलते हैं? वही संस्था को हम गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संगठन बोलते हैं। जैसे अब बोलिए, अब लाभ न कमाने वाली संस्थाएं कौन कौन हो सकती है? जैसे कि आपको हो सकता है इसमें क्लब, विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, धार्मिक संस्थाएं। मतलब ये क्या है बताइए? क्लब यानी कोई रोटरी क्लब बनता था, क्या उनका उद्देश्य मेन पर्पस का लाभ कमाना होता है? नहीं होता है। और क्या कोई पुस्तकालय था, उनका जो मेन पर्पस वो लाभ कमाना है? नहीं। कोई धार्मिक संस्था, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, क्लब में आप क्या लेंगे? रोटरी क्लब ले सकते हैं। विद्यालय आप ले सकते हैं। विद्यालय में क्या, जैसे कि गवर्नमेंट हो या कोई भी विद्यालय हो, आप यहाँ प्राइवेट ले लेंगे तो उनका भी मेन मकसद जो होता है लाभ कमाने के उद्देश्य तो करता है, लेकिन उनका जो उद्देश्य होना चाहिए वो लाभ ना कमाना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग लाभ कमाते हैं। अस्पताल, इनका भी ये भी क्या, समाज की सेवा के लिए खोला जाता है। पुस्तकालय, धार्मिक संस्था जैसे मस्जिद, मंदिर, इन सब का क्या होता है? मेरा उद्देश्य लाभ कमाना होता है? नहीं होता है। साहित्य व संस्कृति समितियाँ आदि, ये सब क्या है? गैर लाभकारी संस्थाएं। देखिए, चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा पहले कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 2 चीज़ हम पढ़ेंगे, लाभकारी और गैर लाभकारी। तो इनका अपोजिट, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है वो आपको हो जाएगा लाभकारी, जिनका उद्देश्य लाभ ना कमाना होता है वो हमारा हो जाएगा अलाभकारी। तो अलाभकारी संस्था आपने देख लिया। अब हम आएंगे इनके उद्देश्यों के बारे में। और आप सीधा सीधा बोल सकते हैं वैसे संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उनका मेन उद्देश्य अपने सदस्यों के लोगों की सेवा करना होता है, वैसी संस्थाएं अलाभकारी संस्थाएं कहलाती है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका मैंने कहा ना, इनका उद्देश्य होता है अलाभकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के समूह तथा समाज को सेवा प्रदान या उसे लाभ पहुंचाना होता है। ठीक है, दूसरा, इन संस्थाओं का उद्देश्य बिना लाभ के लोक कल्याण में वृद्धि करना। मतलब इन संस्थाओं का जो अलाभकारी संस्था उनका मेन उद्देश्य होता है ना, बिना लाभ के अपने लोक कल्याण में वृद्धि करना, उनको सेवा पहुंचाना, उनके हर तरीके से मदद करना, बिना यानी उनमें कोई अपना लाभ नहीं छुपा हो, यानी उसमें उसका अपना ये नहीं छुपा हो कि भाई हम वो करेंगे तो वो उससे मुझे लाभ होने वाला, वो उनका ये मकसद ना हो। उनका मेन उद्देश्य होता है लोक कल्याण के लिए सेवा करना। ठीक है, अब इनकी विशेषताओं में आप क्या क्या लिख सकते हैं? इनकी विशेषताओं में तो वैसे बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैंने कुछ ही इसमें लाया है। मतलब 4 या 5 पॉइंट है, आप इतना भी लिख देंगे अगर एग्जाम में आपको इतना याद है तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के प्रमुख विशेषताएं। इस संस्थाओं की स्थापना अपने सदस्यों की सेवा तथा समाज कल्याण के लिए की जाती है। मैंने पहले ही कहा था इन संस्थाओं की जो मेन विशेषता होती है वो अपने सदस्यों की सेवा तथा समाज कल्याण की सेवा के लिए की जाती है। इनका दूसरा उद्देश्य है, इनका सेकेंड उद्देश्य कहता है इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। दूसरा क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। ठीक है, इन संस्थाओं के द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा चिट्ठा स्थिर बना जाता है। जो अलाभकारी संगठन होती है, ये मेन चीज़ याद रखिएगा, ये संस्था क्या क्या तैयार करती है? तो सबसे पहले अपना तैयार करेगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या तैयार करेगी? पहला ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद आपको तैयार करेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब बताएंगे हम आपको, आप हमसे बने रहिएगा, हम बनाएंगे। अब बहुत अच्छा से आपको पॉइंट वाइज समझाएंगे। एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और तीसरा ये बनाएगी बैलेंस शीट। लास्ट में क्या बनाएगी? ये
बैलेंस। अब बैलेंस से चिट्ठा क्या होता है, ये सब आपको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो बताइए एल आबकारी संगठन क्या क्या तैयार करेगी, तो रिसेंट पेमेंट अकाउंट, आय व्यय खाता उसी को बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, चिट्ठा आई मीन बैलेंस शीट स्थिति विवरण, ठीक है। इनका तीसरा ऑब्जेक्टिव आपने देख लिया विशेषता। चौथी विशेषता इसका देखेंगे, ये संस्थाएं कला, धर्म, खेल कूद, संस्कृति आदि के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती है। ये संस्था का जो मेन इन एलाफकारी संस्था का जो मेन उद्देश्य होता है, धर्म, खेल कूद, संस्कृति आदि क्या उनको प्रचार प्रसार, उनको प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, इनका मेन पर्पस होता है। चलिए इनका पांचवा लाभकारी तथा अलाभकारी संगठन में अंतर। इनका अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी लाभकारी तथा अलाभकारी संगठन में अंतर, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होती है, ये हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। अगर इतना में आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और मुझे बताएंगे, लिख करके लाएंगे लाभकारी संगठन का 5 नाम और ए लाभकारी संगठन का 5 नाम और अलाभकारी संगठन का 5 नाम लिख के लाएंगे, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन रहा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको समझ में, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।